हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपनी वर्कशीट सीरीज़ में मैथ्स की एक और वर्कशीट लेके आए हैं। ठीक है, ये हमारी जो वर्कशीट है ये NCERT से रिलेटेड है। ठीक है, NCERT जो है हमारी उससे रिलेटेड है, जो आप बुक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हमारी ये सारी एक्सरसाइजेस के अंदर दी गई है। ठीक है बेटे, तो हम वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो हम सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में, ताकि सब की हेल्प हो जाए, हम उन सबको ये शेयर करेंगे। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। साथ में आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेके ही बैठेंगे, ताकि आप साथ साथ इसको सॉल्व करते रहें और इसको बाद में आप प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे बेटे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं देर ना करते हुए। मैच द फॉलोइंग, मिलान करो। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर क्या है कि हमें इस तरफ कुछ चीकूज़ के नंबर दिए गए हैं, चीकू बताए हुए हैं कितने कितने हैं, तो हमें ये मैच करना है इस तरफ वाली कैरेट से। देखिए हर कैरेट के अंदर हमारे 10 चीकू हैं। ठीक है, हर कैरेट के अंदर हमारे 10-10 चीकू हैं, तो हमें उनको काउंट करते हुए ऐड करना है और फिर जो सही नंबर है उससे हमें इसको मैच कर देना है। ठीक है, यानी कि मिलान कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट काउंट करते हैं। एक कैरेट में अगर हमारे 10 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद 6 और, यानी कि +6 = 56। क्या 56 है यहाँ पे? हाँ ये रहे, तो हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 चीकूज़। ठीक है, पहले हम इसको यहाँ से मैच कर देते हैं, 56 को हम यहाँ से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 चीकूज़। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे से इस तरफ सेकंड क्वेश्चन में कितने हैं, 10, 20 और ये हमारे इस तरफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 20 + 8 = 28। ठीक है, क्या यहाँ पे 28 चीकूज़ हैं? यस, ये रहे हमारे 28 चीकूज़। तो चलिए हम इनको फिर से मैच कर देते हैं। ठीक है बेटे, हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। क्या 80 चीकूज़ हमारे ऑप्शन में है? यस, ये रहे 80 चीकूज़। तो अब हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास बचे हैं 72 चीकूज़। ठीक है बेटे, 72 चीकूज़ बचे हैं। अब हम इस वाले को काउंट करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 + 2 कितने हो गए हमारे, 72 चीकूज़। तो देखिए ये हमारा डायरेक्ट इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, कि हमें पहले इनको 10-10 के पेयर्स में काउंट करना है, फिर लास्ट में जो हमारा बच जाता है उसको हम उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, फिर जो सही हो हम उससे मैच कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तालिका को पूरा करें, कंप्लीट द बिलो टेबल। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे हमें कुछ यूनिट्स या ब्लॉक्स दिए हुए हैं। इस तरफ हमें 10 की स्ट्रिप्स बताई हुई हैं, इस तरफ यूनिट्स बताई हुई हैं। तो हमने सीखा था चैप्टर में कि हमारी जो स्ट्रिप होती है उसके अंदर हमारे 10-10 यूनिट्स होती हैं। यूनिट होती है छोटी और जो स्ट्रिप होती है वो होती है बड़ी। एक स्ट्रिप के अंदर 10 यूनिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी कि इसके अंदर ये जो है ना बेटे, ये है यूनिट्स। क्या है? यूनिट्स। और ये पूरी 10 यूनिट मिलके, यानी कि 10 यूनिट मिलके बनाती है एक स्ट्रिप। ठीक है, एक स्ट्रिप बनाती है ये हमारी। तो हमें बताना है कि इन क्वेश्चंस में कितनी स्ट्रिप्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ किया हुआ है, 24 ब्लॉक्स या फिर यूनिट्स हैं यहाँ पे, तो हमें बताना है ये कैसे हैं। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 + 4, अभी हमने ऊपर सीखा यही,
20 + 4 यानी कि 10 की हमारे पास 2 स्ट्रिप, और यूनिट के कितने, हमारी यूनिट कितनी होंगी उसके बाद 4। ठीक है, तो ऐसे ही 20 को हमने कैसे किया, 20 + 4 यानी कि 2 10 वाली स्ट्रिप, इसलिए यहाँ पे लिखा 2, और उसके बाद इधर यूनिट कितनी कर दी हमारी 4, जो बच गया वो यूनिट। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखते हैं। सेकंड है हमारा 36। 36 को हम लिख सकते हैं 30 + 6 यानी कि 10 की कितनी है हमारी 3, और यूनिट कितनी है हमारी 6, यानी कि स्ट्रिप्स हो गई 3 एंड यूनिट्स हो गई 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 6। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 6। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। तो 72 को हम कैसे लिखेंगे, 70 + 2। तो स्ट्रिप्स कितनी है हमारे पास 10 की 7, एंड यूनिट कितनी है 2। 10 की स्ट्रिप्स कितनी है 7, एंड यूनिट कितनी है 2, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 7 स्ट्रिप्स एंड यूनिट्स 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 69। 69 को हम कैसे लिखेंगे, 60 + 9। तो 10 की स्ट्रिप्स अगेन कितनी हो गई हमारे पास 6, और यूनिट्स 9। ठीक है, एक यूनिट और हो जाती तो हमारे पास 7 स्ट्रिप्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट कम है, इसलिए हम यहाँ पे 6 हमारी हो गई, 6 हमारी हो गई स्ट्रिप्स, और 10 हमारी हो गई यूनिट्स। ठीक है, 6 स्ट्रिप्स एंड 10 और 9 यूनिट्स, 6 स्ट्रिप्स एंड 9 यूनिट्स। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 46। 46 को देखें हम कैसे लिख सकते हैं, 46 को हम लिख सकते हैं 40 + 6। 40 + 6, तो इसके लिए हम 10 की स्ट्रिप्स कितनी हो गई हमारी, यानी कि टोटल कितनी स्ट्रिप हमारे पास है 4, और यूनिट्स कितनी है 6। ठीक है, अगेन 40 है, तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रिप्स कितनी है 4। ठीक है, और यूनिट्स कितनी हो गई हमारे पास 6। ठीक है बेटे, यहाँ पे हम करेंगे 4 स्ट्रिप्स एंड 6 यूनिट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है खाली स्थान को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोर देन और लेस देन हमारे 2 मेन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और लेस देन का मतलब होता है कम। ठीक है, ज़्यादा और कम, यानी कि हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उनसे ज़्यादा या कम हमें फिल करने हैं। ठीक है बेटे, तो ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं। 29 इज़ मोर देन 20। तो हमें मान लो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमें बोला हुआ है डैश इज़ मोर देन 20, 20 से ज़्यादा है। अब 20 से ज़्यादा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 21, 22 है ना, और इन्फिनिटी, आप इससे कहीं तक भी लिख सकते हैं। जो भी नंबर 20 से ऊपर आएगा वो सारे के सारे 20 से ज़्यादा होंगे, 20 से मोर देन होंगे। तो यहाँ पे हमारा 29 लिखा हुआ है, लेकिन आप 29 के अलावा यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं बेटे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश इज़ लेस देन 76। अब देखो 20 से ऊपर लिखने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें लेस देन यानी कि कम लिखना है 76 से। तो हमारे पास है 0 से लेके 75 तक जितने भी नंबर यहाँ पे हैं, हम उसमें से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से लेके 75 तक जितने भी नंबर हैं हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 76 से कम है, हम अपनी चॉइस से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 50। ठीक है, मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। आप जो चाहे आप वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 इज़ लेस देन। 25 छोटा है, किससे छोटा है 25, आपको ये बताना है। यानी कि हमें 25 से कोई भी बड़ा नंबर लिखना है, 25 से ऊपर जितने
25 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे आप वो यहाँ पे उनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस है, तो इसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 इज़ मोर देन, 36 जो है वो ज़्यादा है किससे। अब देखो, अब हमारे पास फिर से लिमिट आ गई है कि हमें 0 से लेके 35 के तक के कोई नंबर यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, जो 36 से कम हो। तो हमें बताना है कि 36 इज़ मोर देन किससे है ज़्यादा। तो कोई भी अपनी चॉइस का कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 19, ठीक है, कि 36 जो है वो ज़्यादा है 19 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश इज़ लेस देन 41, कि ये यहाँ पे कोई नंबर है जो 41 से छोटा है। तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, 0 से लेके और 40 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि यही तो है 41 से कम। तो बेटे यहाँ पे हम 40 तक के कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन 49 इज़ मोर देन, 49 जो है वो ज़्यादा है किससे ज़्यादा है 49, आपको वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फिर से हमारे पास कितने कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर है, 0 से लेके 48 तक के नंबर है। इनके बीच के आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 49 ज़्यादा है, हमें ये बताना है किससे ज़्यादा है, हमें वो नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, इससे कम लिखना है इसका मतलब हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 36, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश इज़ लेस देन 2। अब 2 से छोटा, 2 से छोटा लिखना है हमें, है ना। तो कौन कौन से नंबर है, 0 और 1, हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस है। तो इसमें से आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1, ठीक है। 1 इज़ लेस देन 2, एक जो है वो 2 से छोटा है। नेक्स्ट हमारा है कि हमें ये खुद ही करना है, डैश इज़ मोर देन डैश, कोई भी एक ऐसा नंबर जो इस वाले नंबर से ज़्यादा है। तो हमारी चॉइस है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कर लेंगे, मैं ले रही हूँ 60 इज़ मोर देन 59, ठीक है। आप अपनी चॉइस से कोई भी नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हो। इस तरफ लिखना है बड़ा नंबर, इस तरफ लिखना है बड़ा और इस तरफ लिखना है छोटा, ठीक है। यानी कि इस वाले नंबर से कम ही लिखना है यहाँ पे। जो भी नंबर आप यहाँ फिल करोगे इस वाले से ज़्यादा होगा, लेकिन ये वाला इससे कम होगा, ठीक है बेटे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, संख्याओं को घटते क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ हमें करना है। ऐसे जैसे हमारा एक करके दिखाया हुआ है हमें, जैसे 92 से 73, फिर उससे छोटा 65, उससे छोटा 53, 53 के बाद 32, 32 के बाद 20, ठीक है। हमें इसी तरीके से करना है कि घटते क्रम में बड़े से छोटे की तरफ हमें जाना है। तो सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, ठीक है। 91 है, फिर उसके बाद 76, 53, 34, 23, 19, 14, देन 11। तो हमें एक बार बेटे ये सारे के सारे नंबर हम पहले देखेंगे ताकि बाद में करते समय हमसे कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं। पहले है 86, देन 75, देन 63, 58, 51, 43, 34 एंड 29, ठीक है। तो चलिए अब हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 91 से शुरू करते हुए हम जाएंगे 76, देन 53, देन 34, देन 23, देन 19, देन 14, देन 11, ठीक है बेटे। इस तरीके से ये हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये हम एरो भी लगा सकते हैं इसकी तरफ कि हम किस डायरेक्शन में गए हैं, ठीक है, किस तरफ हम गए हैं। हम इस तरफ गए हैं तो हम इस तरफ का ऐसे एरो बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
इसके अंदर देखो सबसे बड़ा नंबर है 86। 86 के बाद आए हैं हम 75 पे, फिर उसके बाद 63 पे, फिर उसके बाद 58 पे, उसके बाद 51 पे, फिर 43 पे, है ना, फिर उसके बाद 34, फिर 29। तो इसी डायरेक्शन में हम फिर से एरो लगा देंगे कि हम इस तरीके से गए हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चींटी को देखकर उत्तर लिखिए। चींटी हमें देखनी है, हमारे पास अलग अलग चींटियाँ दी हुई हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है और एक ब्राउन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सी चींटी कहाँ पर बैठी है। हमें बताना है कौन से कलर की चींटी जो है वो कहाँ पे बैठी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनके बीच का पैटर्न क्या है ना। हमने पैटर्न वाले क्वेश्चन किए कि ये किस तरीके से बैठी हुई हैं, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना डिफरेंस है, और ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ये किस पैटर्न में लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो 20 से शुरू है और 80 पे ख़त्म है, तो हमारे बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पे 80 हैं। तो हम करके देखते हैं एक बार। 20 के बाद हम यहाँ पे 30 40 50 60 70 एंड देन 80। तो देखो 10 का डिफरेंस है। 20 के बाद 30 पे, 40 पे, 50 60 70 एंड 80 पे ये गए हुए हैं। तो अब देखते हैं 20 के बाद यहाँ पे था 30 40 50 60 70। अगर हम लिख लेते हैं इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी ब्लैक वाली एंट है वो कौन से नंबर पे बैठी है, 30 पे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन भी यही है कि जो ब्लैक एंट है वो कौन से नंबर पर बैठी है। ब्लैक एंट इज़ सिटिंग ऑन द नंबर, कौन से नंबर पे बैठी है वो हमें यहाँ पे लिखना है 30 पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेड एंट जो है वो कौन से नंबर पे बैठी है। रेड एंट इज़ सिटिंग ऑन द नंबर, कौन से नंबर पे बैठी है, 50 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्राउन एंट इज़ सिटिंग ऑन द नंबर। ब्राउन कलर की जो भूरे रंग की चींटी है वो कौन से नंबर पे बैठी है, हमें वो लिखना है 60 नंबर, 60 देखो है ना, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीचे दी गई तालिका में कोनों की संख्या के अनुसार चीज़ों के नाम लिखिए। हमने ये शेप्स वाले चैप्टर में किया था, शेप्स वाले टॉपिक पे किया था ना ये वाला, कि इसके अंदर हमें यहाँ पे चीज़ों को उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लिखना है, किसके कितने कॉर्नर होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑब्जेक्ट्स के यानी कि चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा है जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, नो कॉर्नर। हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, यानी कि किस शेप की हो सकती हैं वो, राउंड हो सकती हैं, है ना, सर्कल शेप की हो सकती हैं, या फिर वो स्फेरिकल शेप यानी कि बॉल जैसी जो चीज़ें होती हैं उस शेप की हो सकती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका कोई कॉर्नर नहीं है, नो कॉर्नर। तो सबसे पहले आया है बॉल, BALL बॉल। अगला कोई फ्रूट हम ले सकते हैं अगला, जैसे ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। और नेक्स्ट हम कोई वेजिटेबल ले सकते हैं जैसे टोमेटो, TOMATO टोमेटो। ठीक है, ये हमारी चीज़ें होंगी जिनका कोई कॉर्नर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमें इसके अंदर बताना है जिसका सिर्फ एक कॉर्नर होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें जिसका सिर्फ एक कॉर्नर होता है, तो ये देखिए हमारी जो कॉर्न शेप की चीज़ें होती हैं ना बेटे, उनका सिर्फ एक कॉर्नर होता है, ये रहा। ठीक है, ये हमने किया था क्लास में, कॉर्नर सिर्फ एक ही होता है इनका, कॉर्न का। तो कॉर्न शेप की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे बर्थडे कैप, BIRTHDAY कैप, बर्थडे कैप। उसके बाद हमारे पास है आइसक्रीम कोन,
ICECREAMCONE, आइसक्रीम कॉर्न। उसके बाद कैरेट, कैरेट भी कॉर्न शेप की होती है ना, कैरेट जो है वो कॉर्न शेप की होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैरेट, CARROT, कैरेट। फिर इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चीज़ें जिनके 3 कॉर्नर्स होते हैं, यानी कि ये हमें ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, इसके 3 कॉर्नर हैं। तो ट्रायंगुलर शेप की चीज़ें हम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, जैसे सैंडविच, SANDWICH, सैंडविच। नेक्स्ट हमारा है पेस्ट्री, PASTRY, पेस्ट्री। पेस्ट्री भी हमारी ट्रायंगुलर शेप की होती है जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। उसके बाद पिज़्ज़ा स्लाइस, पिज़्ज़ा जो होता है PIZZASLICE, पिज़्ज़ा स्लाइस। इसकी जो एक हमारी शेप होती, एक स्लाइस जो होती है वो ट्रायंगुलर स्लाइस होती है ना। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर हमें कॉर्नर खुद डिसाइड करने हैं, तो चलिए यहाँ पे हम 4 कॉर्नर्स वाला करते हैं, ठीक है। तो 4 कॉर्नर्स हमारे किसके होते हैं? स्क्वायर के, है ना, रेक्टेंगल के, है ना। तो इसी के साथ और भी हमारी शेप्स होती हैं जिनके हमारे 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो हम इन्हीं में से किसी का एग्जांपल यहाँ पे करेंगे। जैसे 4 कॉर्नर्स हम कर रहे हैं, जैसे कैरम, CARROM, कैरम बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड हमारी क्लास का, BLACKBOARD, ब्लैक बोर्ड। उसके अलावा विंडो, WINDOW, विंडो। इन सब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? इन सब के 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। ये 3 कॉर्नर्स एंड देन ये नो कॉर्नर्स, ठीक है बेटे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर है नीचे दी गई गिनती की तालिका देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप सबसे पहले देखिए कि कोई भी नंबर हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमें जो समझाया हुआ है ये है 28। इससे ऊपर वाला जो नंबर होगा 18, यानी कि 18 जो है 28 से कितना कम है? 10। और इसके नीचे वाला नंबर, एकदम नीचे वाला होगा 38, कितना ज़्यादा? 10। साइड वाला नंबर होगा एक ज़्यादा और इस तरफ वाला होगा एक कम, यानी कि 29 होगा एक ज़्यादा और 27 होगा हमारा एक इससे कम। तो ये आगे वाले सभी क्वेश्चंस हमें इसी टेबल के अकॉर्डिंग फिल करने हैं, ठीक है बेटे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है 53। अब 53 हमारा नंबर ये रहा। अब इससे ऊपर वाला, ये वाला, आगे वाला, नीचे वाला और एक पीछे वाला, ये हमें बताने हैं, ठीक है। अब 43 हमारा 10 ज़्यादा है, 10 कम है 53 से। 63 10 ज़्यादा है, 54 1 ज़्यादा है, 52 जो है वो 1 कम है इससे। तो हमें यही इसके नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। चलिए 53 से एकदम ऊपर वाला नंबर 43, एकदम नीचे वाला नंबर 63, एक आगे वाला नंबर 54 एंड एक पीछे वाला नंबर 52, ठीक है। इसी तरीके से हमें 26 करना है। 26 से एकदम ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 16, एकदम नीचे वाला 36, एक आगे 27 एंड एक पीछे वाला 25। इसी तरीके से 74 वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ये वाला आप करेंगे और हमें इसका कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है बेटे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8, ठीक है। अब देखो 8 से आगे, 8 से हमें एक आगे वाला बताना है, यानी कि हमारा हो गया 9, ठीक है। अब 8 से नीचे, फिर उससे भी एक और नीचे, यानी कि यहाँ पे आएगा 8 से 10 प्लस, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 20 प्लस। और इस तरीके से ये जो 10 प्लस किया है इसमें से एक कम यहाँ पे करना है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इसका 9+। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 8 से अगला नंबर क्या है हमारा 9। 8 से एकदम नीचे वाला नंबर हो जाएगा हमारा 18। अब 18 से एक पहले वाला नंबर 17 एंड 18 से एकदम नीचे वाला नंबर यानी कि 10 प्लस करने हैं हमें इसके अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 57। 57 से एकदम आगे वाला नंबर 58। 58 से 10 कम यानी कि ऊपर जो होगा वो हो जाएगा 10 कम यानी कि 48। एकदम नीचे हो जाएगा 68 यानी कि 10 ज़्यादा हो जाएंगे। 58 से एक नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 59। 59 से 10 कम 49 और 59 से 10 ज़्यादा 69। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 46। 46 से नेक्स्ट वाला नंबर 47, पीछे वाला नंबर 45 और 46 से 10 कम हो जाएगा 36। 46 से 10 ज़्यादा 56। 56 से 1 कम हो जाएगा 55। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 से 1 ज़्यादा 70। 69 से 1 कम 68। 69 से 10 ज़्यादा 79 और 79 से 10 ज़्यादा 89। 16 से 10 ज़्यादा 26। 26 से 10 ज़्यादा 36। 26 से 1 ज़्यादा 27। अब इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें 10 प्लस कर दें या 36 में हम 1 प्लस कर दें। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ 36 में 1 प्लस कर रही हूँ 37 और फिर से उसमें 1 प्लस कर दिया तो 38। यहाँ पे हो गया हमारा 32। 32 में 10 माइनस करेंगे हम 22, 10 प्लस करेंगे 42। अब 22 में 1 प्लस करेंगे 23, फिर 1 प्लस करेंगे 24, 43 एंड देन 1 प्लस करेंगे तो 44। इसी तरीके से 65 में हम 1 माइनस करेंगे तो 64। 65 में 10 प्लस करेंगे 75, फिर से 10 प्लस करेंगे 85 और नेक्स्ट वाला नंबर 86। 36 में 10 प्लस करेंगे 46, उसमें फिर से 10 प्लस करेंगे 56। 56 में हम 1 आगे जाएंगे, 1 प्लस करेंगे 57, देन 58। 58 में 10 माइनस करेंगे 48। 48 में 10 माइनस करेंगे 38। ठीक है, फिर से 55। 55 में हम 10 माइनस करेंगे 45, 10 प्लस करेंगे 65। अब 45 से 1 कम 44, 45 से 1 ज़्यादा 46, 65 से 1 कम 64 एंड 65 से 1 ज़्यादा 66। ठीक है बेटे, ये हमारा हो गया है और ये वाला हमने सॉल्व कर लिया है सारा। ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम एक फ्रॉग है जो आगे की तरफ जंप कर रहा है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन में हमारे पास एक फ्रॉग है जो कि आगे की तरफ जंप कर रहा है। हमें ये सीरीज़ समझनी है, यानी कि ये पैटर्न हमें समझना है कि वो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है और फिर हमें वो यहाँ पे सॉल्व करते हुए नीचे यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है बेटे, तो हम करते हैं स्टार्ट। देखिए 1 से वो फ्रॉग जो है उसने जंप किया 4 पे, यानी कि बीच में कितने छोड़े उसने 2, यानी कि टोटल जंप किया उसने 3, 1 2 एंड 3। 1 से गया 2 पे, यानी कि 2 और 3 को छोड़ के 4 पे जंप किया उसने। तो हर बार वो 3 स्किप कर रहा है, 3 कदम आगे जा रहा है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19। ठीक है, इस तरीके से उसने जंप किया है। तो हमें वो यहाँ पे फिल करना है। चलिए करते हैं फिर से एक बार। 1 से गया 4 पे, 4 से गया 7 पे, 7 से गया 10, 10 से गया 13 पे, 13 से गया 16 पे, 16 से गया 19 पे। ठीक है, तो 7 के बाद हम यहाँ लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 13,
फिर लिखेंगे 16 और फिर लिखेंगे 19। ठीक है बेटे। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 से फ्रॉक कहाँ जा रहा है? 45 पे, यानी कि 40 से गया 45 पे, फिर गया 50 पे। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 40 से और 45 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का, यानी कि डायरेक्ट वो कितने कदम आगे चला? 5 कदम। तो 45 से हो गया 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, देन 70, देन 75। ठीक है, इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ लिखेंगे 50 से गया 55 पे, फिर गया 60 पे, फिर गया 65, देन 70, देन 75 पे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सी। इसके अंदर फ्रॉक जो है देखो 50 से वो डायरेक्ट किस पे जा रहा है? 60 पे। 50 से 60 पे, यानी कि कितने का जंप लिया उसने? 10 का। उसके अंदर उसने 10 प्लस किए। तो अब 60 से वो किस पे जाएगा? 10 प्लस करेंगे तो 70, देन 80, देन 90। तो 60 के बाद हो जाएगा 70 पे, 70 के बाद 80 पे, 80 के बाद 90 पे। ठीक है, ये हमारा पूरा 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले पैटर्न समझने की ज़रूरत पड़ती है कि वो किस तरीके से जंप कर रहा है, कितने कितने कदम जो है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उस तरीके से हमें इसको एक बार समझना होता है, फिर क्वेश्चंस करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है बेटे। 9th क्वेश्चन हमारा है तालिका को पूरा करिए, यानी कि ये जो हमें टेबल दी हुई है इसको हमें फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है एक क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है, हमें उसके फेसेस बताने हैं। फेसेस मतलब बेटे जिस तरफ से वो हमें दिखाई देते हैं तो वो हमें देखने। देखो 1 2 3, फिर एक नीचे की तरफ 4, फिर इस तरफ 5, फिर इस तरफ 6। ठीक है, तो क्यूब के कितने फेसेस हो गए हमारे? 6 फेसेस। ठीक है, उसके बाद हमें उसके एजेस बतानी है कितनी है। तो देखिए 1 2 3, एक उस तरफ 4 5 6 7 8 और फिर ऐसे 9 10, फिर नीचे की तरफ 11 और 12। तो टोटल हमारे पास इसकी एजेस हो जाती हैं 12। और कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स। तो फेसेस कितने थे हमारे? 6। एजेस कितनी हैं हमारी? 12। और कॉर्नर्स कितने हैं? 8। ठीक है, इसी तरीके से क्यूबॉइड में भी ऐसे ही होता है। 6 हमारे फेसेस होते हैं, 6 जगह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, एजेस जहाँ पे आके दो मिलती हैं, हमारे 2 फेसेस जहाँ पे आके मिलते हैं वो हमारी एजेस होती हैं, वो होते हैं 12। और कॉर्नर्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हमारे इसके हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम कॉन की बात करते हैं, अभी हमने पीछे भी समझा था, कॉन जो है उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1। ठीक है, और फेस कितना होते हैं हमारे कॉन के? 2 फेसेस होते हैं। ठीक है, फेसेस कितने हैं हमारे कॉन के? 2। एजेस कितनी है हमारे कॉन की? 1। एंड कॉर्नर्स कितने हैं? अगेन 1। ठीक है, 1 कॉर्नर। उसके बाद सिलेंड्रिकल पे आते हैं हम। सिलेंडर, ये चौक बना हुआ है ना, सिलेंडर शेप के हमारे कितने फेसेस होते हैं? हमारे सिलेंडर शेप के 3 फेसेस होते हैं, 1 2 एंड 3। तो 3। उसके बाद एजेस कितनी है हमारे सिलेंड्रिकल शेप की? एजेस होती हैं 2, 1 एंड 2। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 0, कोई कॉर्नर नहीं होता है उसका। ठीक है, अब आता है स्फीयर। स्फीयर के फेसेस कितने होते हैं? 1। एजेस कितनी होती हैं? 0 एंड कॉर्नर्स भी कितने होते हैं? 0। ठीक है, सेम क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमने ऊपर किया था अभी। फेसेस कितने? 6। एजेस कितनी? 12 एंड कॉर्नर्स कितने? 8। कॉन कितने होते हैं फेसेस? 2। एजेस 1, कॉर्नर्स 1। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप में कितने होते हैं? जैसे ये बॉटल बनी हुई है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। सिलेंडर में कितने होते हैं? अभी हमने किया था 3 फेसेस, 1 एज एंड 0 कॉर्नर। ठीक है,
तो हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चीज़ों को उनकी आकृतियों से मिलान करो। हमें यहाँ पे बीच में शेप्स दी हुई हैं, है ना, और इस तरफ हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो हमें इनका और इनका आपस में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है बेटे, तो हम देखते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप का आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, देखिए ड्रम जो है हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है। उसके अलावा लाइन में कुछ और है सिलेंड्रिकल शेप का, नो। इस तरफ देखते हैं, ये पेंसिल जो है हमारे सिलेंड्रिकल शेप की है। उसके अलावा कुछ है, नो। तो अभी हम इनको मैच करेंगे, सिलेंडर शेप में पेंसिल एंड ड्रम। देखिए 2 क्वेश्चन हमें पहले ही करके दिखाए हैं कौन के, है ना। कौन जो है ये शहनाई इन्होंने ये बताई हुई है कि ये कौन शेप की होती हैं। और इस तरफ देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट भी क्या है, हमारा कौन शेप का है। फिर देखिए बेल, ये बेल जो है वो किस शेप की है, हमारी कौन शेप की है ना। उस तरफ से आइसक्रीम कोन भी किस शेप का है, कौन शेप का है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पे जाते हैं, क्यूबॉइड। ये हारमोनियम किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है ना। इसमें कुछ और है क्यूबॉइड का, नो। इस तरफ यस, ये वाला जो बॉक्स है ये किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं स्फीयर शेप का क्या है यहाँ पे, एक तो लड्डू स्फीयर शेप का है, एंड देन ये पॉट, ये मटका किस शेप का है, स्फीयर शेप का है। उसके बाद ये लास्ट हमारा है क्यूब शेप का क्या है, ये बॉक्स जो है वो क्यूब शेप का है, एंड देन यहाँ पे जो डाइस है वो भी क्यूब शेप का है। तो बेटे मुझे मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको कुछ भी डाउट हो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड